Dear students, now chapter number 11, tables and shares. In this today's topic is division. इन डिवीज़न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। आप क्लासेस नर्सरी प्रैप से केजी प्रैप से पढ़ते आ रहे हो स्मॉल नंबर्स के डिवीज़न। अब वही चीज़ है आपको यहाँ पर, ये डिवीज़न है आपने 63 है, उसको हमने डिवाइड किया है 7 से। ये डिवीज़न का मेथड है। इसमें किसको डिवीज़न में किससे क्या क्या कहते हैं यहाँ पे ये दिखाया गया है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका टेबल पढ़ के हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। एंड जब डिवाइड जिस 7 का टेबल जितने टाइम्स पढ़ते हैं, शायद जो आंसर आता है डिवाइड करने के लिए वो कहते हैं क्वोशिएंट। और जब सब्ट्रैक्ट करके हम निकालते हैं लास्ट में जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ये आपका है इसे क्या क्या कहते हैं, क्योंकि इस पे ही मेथड है आपका डिवीज़न का कि कैसे एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर। अब डिवीज़न जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं, सेम वे जो डिवीज़न है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। क्योंकि किसी भी नंबर में से जब हम किसी नंबर को सपोज 12 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 टाइम जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लास्ट में 0 मिलता है। इसी तरह से जब हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। तो आपका यह है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। अब यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न क्या होता है, इसके लिए हम एग्जांपल देंगे आपको कि सपोज यू हैव 20 टॉफ़ीज़। अगर आपके पास 20 टॉफ़ीज़ है, यहाँ पर देखिए आपके पास 20 टॉफ़ीज़ है। अब उस टॉफ़ी को शेयर कर रहे हो, टेबल शेयर मतलब होता है डिवीज़न। आप शेयर कर रहे हो, एक एक टॉफ़ी आप दे रहे हो, तो आप कितने बच्चों को दे पाएंगे 1 टॉफ़ी, ये आपको बताना है। जब 1 टॉफ़ीज़ आप देंगे तो आप कितने बच्चों को देंगे 20, क्योंकि 1 टॉफ़ी जो हम 20 फ्रेंड्स को आप अपने फ्रेंड्स को दे पाएंगे, तो 20 हो गया। जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो रहता है नंबर, जितने टॉफ़ीज़ या जो भी नंबर दिए रहते हैं वो इटसेल्फ आ जाता है, वही आपका आंसर बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल जैसे 20 है, 20 को हमने 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 20 खुद आ जाएगा। 20 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तभी भी जो नंबर रहेगा वही आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है सेम वे आपका यहाँ पे देखिए, आप 20 टॉफ़ीज़ को आपने 1 के हिसाब से डिवाइड किया, शेयर किया, तो आपका आंसर 20 आया। 20 चिल्ड्रन को आपने शेयर किया। नेक्स्ट है आपका 20 टॉफ़ीज़ था, आपने एक बार में 20 टॉफ़ी दे दिया, एक ही फर्स्ट मतलब एक ही बार में दिया आपने, तो कितने बच्चे को दे पाएंगे 1 को, क्योंकि आपने पूरी टॉफ़ी एक ही बार में दे दिया, एक बच्चे को दिया आपने, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 20 मीन्स आपका 1 हो जाएगा। जब हम इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय नंबर इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1, जब हम किसी भी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 है, क्योंकि 20 1 जा 20। उस नंबर को जब हम 1 बार टेबल पढ़ेंगे तब वो आंसर नंबर खुद आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 20 को जब हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए यहाँ पे 0 मीन्स नथिंग, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमको 20 से इसको डिवाइड करना है। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है हम किसी को शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो आप देंगे कहाँ से? तो जब भी किसी 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। हियर 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव्स 0 एज द क्वोशिएंट। एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 20 इज 0। नेक्स्ट है आपका 20 डिवाइडेड बाय 0। अब आपके पास 20 है, 20 टॉफ़ीज़ आपके पास ऑलरेडी है, अब आपको 0 देना है, मतलब 0 मतलब देना ही नहीं है आपको। जब देना ही नहीं है तो कैसे, 0 का मतलब नथिंग, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं हो गई, शेयर ही नहीं कर सकते हम। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, या तो आप लिख सकते हो मीनिंगलेस और नो मीनिंग, आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जब 20 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, या मतलब किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है वो इटसेल्फ आंसर बन जाता है। सेकेंड है जब नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 0। एंड व्हेन वी डिवाइड
any number by 0, then answer is meaningless or no meaning. ये प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की. Now the next topic is division by 10, 100 and 1000. आपने देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000 में मैंने बताया था कि जब किसी भी नंबर को हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जितने जीरो रहते हैं 10 में, 100 में, 1000 में, उतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उतने नंबर जीरो हम ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे था 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमने क्या 5 पंजा 5 और 10 में 1 0 है तो हमने यहाँ पे लगा दिया तो हमारा आंसर 50 हो गया. लाइक दैट हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. बट डिवीजन में इसका अपोजिट है. डिवीजन में क्या करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम रिमूव करते हैं. मतलब यहाँ पर है जैसे ही दिया है 10 से हमको डिवाइड करना है तो 67 है डिवाइडेड बाय 10. 10 में कितने जीरो हैं 1 0. तो वंस का प्लेस हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वंस की प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको हम रिमाइंडर बना देते हैं और जो उसके आगे जो नंबर बचते हैं दैट इज़ हमारा क्वोशिएंट हो जाता है. जैसे यहाँ पर है इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख के फिर इसको कर सकते हैं. जैसे हमने लगा दिया 10 में 1 0 है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया लाइक दैट. अब इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हम इजी वे में बता सकते हैं जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. तो क्वोशिएंट हमारा कितना हो गया 6 एंड 7 जो आपका राइट हैंड साइड है डेसिमल के दैट इज द रिमाइंडर. ये हो गया आपका रिमाइंडर. अब सिंपल सा है, यहाँ पे डेसिमल आपको नहीं पढ़ना है, डेसिमल का एक अलग चैप्टर है जिसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को. बट यहाँ पे हमको सिंपल से बताना है कि कैसे हम डिवाइड करेंगे अगर 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करना है. तो सिंपल सा है 10 में 1 0 है, 1 0 मीन्स 1 प्लेस, तो 1 डिजिट का जो वंस का प्लेस है उसको आप रिमाइंडर बना देंगे और जो रिमेनिंग बचे हुए जो नंबर्स होंगे वो आपके क्वोशिएंट हो जाएंगे. सेम यहाँ पे वहाँ हमने एग्जाम्पल बनाया, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पे. अब यहाँ 10 से डिवाइड करना है 215 को. 1 0 इज हियर इन 10, सो हम वंस के प्लेस के नंबर को रिमूव कर देंगे. बचा हमारे पास 21. तो क्वोशिएंट इज 21 एंड रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5. जो 5 ये आपका आंसर आ जाएगा. मतलब डायरेक्ट हम बिना डिवाइड किए ही डायरेक्टली मेंटली हम कर सकते हैं. अब यहाँ पे है 100 में कितने डिजिट है, कितने जीरो हैं 2. तो हम यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ेंगे वंस और टेंस के प्लेस को. तो हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज 50. आपका रिमाइंडर 50. यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 0 था, 2 प्लेस हमने छोड़ दिया, जो आगे का प्लेस है वो क्वोशिएंट बन गया, जो पीछे का आपका 2 रिमूव किया था आपने छोड़ा था दैट इज आपका रिमाइंडर हो जाएगा. हियर इज ऑल्सो 100 है, यहाँ पे 2162, 2 0 2 प्लेस आपने यहाँ पे लीव कर दिया, बचा आपके पास 21. तो क्वोशिएंट इज 21 एंड रिमाइंडर इज 62. नेक्स्ट आपका 1000 से है, सेम वे 3 0 है आपके, तो 3 प्लेस आप छोड़ोगे यहाँ पे 1 10 एंड 100 का प्लेस. बचा आपके पास 4, सो 4 इज क्वोशिएंट एंड 892 इज आपका रिमाइंडर हो जाएगा. And this here also 21,650. So आप या 3 0 1 10 100 प्लेस कुछ आप छोड़ देंगे, बचा 21. क्वोशिएंट इज 21 एंड रिमाइंडर इज 650. इस तरह से आप डायरेक्टली मेंटली आप उसको रिवाइज करके देखकर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. नाउ द थर्ड टॉपिक इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ये आप लोगों ने पहले भी डिवीजन किया है, सेम आपको वैसे ही करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से. एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि कैसे करना है यहाँ पे. सो आपका ये है 96 डिवाइडेड बाय 8. आपको सॉल्यूशन लिखना है पहले. अब सॉल्यूशन लिखने के बाद आप 8 इज डिवाइजर, 96 इज डिविडेंड. आपको बताया था. अब 8 का टेबल कितने टाइम्स, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पहले आप चेक करिए. सो आपका 9 इज ग्रेटर देन 8, तो आपका टेबल 8 का जा सकता है. सो यहाँ पे होगा 8 बन जा 8, पुट माइनस साइन, 9 में से 8 माइनस किया 1. कॉपी, अब नेक्स्ट नंबर को जब कॉपी करेंगे एरो बना देंगे तो उसी के नीचे नंबर आ जाएगा आपका. यहाँ पे आ गया 6. अब टोटल जब इसको हम रीड करेंगे तो हो गया 16. तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे आप कि 16 आएगा, तो 8 2 जा 16, पुट माइनस साइन और यहाँ पे आपका आ गया 0. सो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करेंगे
कि नंबर्स के नीचे नंबर जब भी हम लिखते टाइम, जैसे हमने 9 का लिया, 9 के नीचे नंबर लिखा है, तो उसी के ऊपर आपका ये जो क्वोशिएंट है वो आना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे या पीछे के लिए कर सकते हैं। तो आपका हो गया क्वोशिएंट इज 12 and remainder is 0. In this way you will have to find the division method answer. Now next question is 56 divided by 7. So again write down 7 is divisor and 56 is dividend. अब यहाँ पे चेक करिएगा, देखिए 7 है, 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट आपने लिया, बट इट इज स्मॉलर, 5 इज स्मॉलर देन 7, तो आप नेक्स्ट नंबर भी लेंगे तो ये हो गया आपका 56। अब 7 का टेबल कितने टाइम्स आप पढ़ोगे कि 56 आएगा, तो 7 8 जा 56 होता है, तो 8 जा 5 पे ना लिख के आप क्या करोगे कि आप दोनों नंबर लिए हो, आप 6 के ऊपर लिखेंगे, 7 8 जा 56, आपका आ गया आंसर 0। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्वोशिएंट क्या मिला आपको 8 एंड रिमाइंडर इज 0। ये मेथड आप लोगों ने पहले भी किया है, इसी तरह से आपको सारे सम्स को सॉल्व करना है। थैंक यू।